हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल। स्वागत करता हूं आज आपका ही चैनल द मिशन फॉर एम में। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्यारा टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र क्या है, इसका क्या अर्थ होता है तथा इसको मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसको किन किन चीज़ों के माध्यम से समझा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे संचरण तंत्र के बारे में। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आए दिन हमें कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलते रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आपसे करता है कि शुद्ध ब्लड कहाँ बहता है, प्योर ब्लड कहाँ बहता है। दोस्तों, ये हम इसी चैप्टर में जानेंगे कि प्योर ब्लड कहाँ बहता है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन करता है हमारा हृदय किस तरीके से कार्य करता है तथा हृदय को दो भागों में विभाजित करने वाली जो बीच की रेखा होती है उसको किस नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम चलते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं इससे जुड़ने वाले बहुत सारे प्रश्न उत्तरों को। ठीक है दोस्तों, जैसे कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। दोस्तों, परिसंचरण तंत्र वह होता है जो कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्वों का ट्रांसफिकेशन करता है। इससे होता क्या है, इससे हमारी बॉडी में होने वाले जो रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है तथा ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं कि यदि सर्कुलेटरी सिस्टम ये है तो सर्कुलेटरी सिस्टम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, ब्लड का हमारे संपूर्ण बॉडी में परिभ्रमण करना ही सर्कुलेटरी का अर्थ कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं कि हम सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में समझ सकते हैं। दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम को मेनली 4 पार्टों में समझा जा सकता है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम को मेनली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों, फर्स्ट जो होता है वो होता है आर्टरी, जिसको हम धमनी बोलते हैं। सेकंड होता है वीन, जिसको हम सिरा बोलते हैं। थर्ड होता है ब्लड, जिसको हम रक्त बोलते हैं। एंड लास्ट होता है आपका हार्ट, जिसको हम हृदय बोलते हैं। दोस्तों, इन्हीं 4 टॉपिकों के माध्यम से सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा समझा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ब्लड एंड हार्ट ये एक बड़े टॉपिक हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में फुल डिटेल से समझेंगे कि ब्लड क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है तथा ब्लड में पाए जाने वाले बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं तथा ब्लड कहाँ बनता है, या ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप का डिसीजन कैसे होता है, किसके तौर पर होता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। या हमारा हार्ट कैसे कार्य करता है, हार्ट रिलैक्स कब करता है, हार्ट कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है तथा हार्ट को कितने भागों में बांटा गया, उन भागों के कार्य क्या होते हैं। इन सभी प्रश्नों को उत्तर जानेंगे हम हार्ट के बारे में। मेनली अभी हम समझ लेते हैं कि आर्टरी और वीन्स क्या होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं आर्टरी और वीन्स के बारे में। दोस्तों, एक तरफ हम लिख लेते हैं धमनी, दूसरी तरफ लिख लेते हैं सिरा। दोनों को एक साथ ही क्लियर करते हुए चलते हैं तो दोनों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, धमनी में दोस्तों आप लोगों को पता है कि इसमें प्योर ब्लड बहता है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बात की जाए सिरा की या वीन्स की तो इसमें इनप्योर ब्लड बहता है। दोस्तों, प्योर या इनप्योर होता क्या है। दोस्तों, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है तो वो ब्लड हमारा प्योर ब्लड कहलाता है। दोस्तों, आपको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये क्या करता है, तो ये हमारे ऑक्सीजन को ब्लड में क्या कर देता है,
मिला देता है, जिसके कारण हमारा ब्लड कैसा हो जाता है, आप बोलेंगे प्योर हो जाता है। इनप्योर ब्लड क्या होता है, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 मिला हुआ होता है, वह ब्लड हमारा इनप्योर ब्लड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा जानते हैं हम धमनी और सिरा के बारे में। धमनी आकार में चौड़ी होती है, आकार में चौड़ी होती है तथा ये शरीर में अंदर की तरफ होती है, शरीर में अंदर की तरफ होती है। साथ ही साथ जानते हैं सिरा के बारे में, तो सिरा ये आकार में पतली होती है, आकार में पतली होती है और बाहर की तरफ उभरी हुई होती है, बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। दोस्तों जैसे कि ये हमारी हो जाती है नाड़ी, ठीक है दोस्तों, रेस्ट हो जाती है। इस पे के ऊपर जो दिखने वाली नसें होती हैं, इसके ऊपर जो नसें हमें दिखाई देती हैं, वो एक्चुअल में सिराएं होती हैं, एक्चुअल में सिराएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, धमनी हमारी अंदर पाई जाती है और आकार में चौड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों थोड़ा और जानते हैं सिरा और धमनी के बारे में। आप बोलेंगे सर आपने बताया कि इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है तो ये प्योर ब्लड हो जाता है, इसमें CO2 मिक्स हो जाता है तो ये इनप्योर ब्लड हो जाता है, लेकिन इसके प्योर और इनप्योर की टोटल क्रिया चलती कहाँ है? दोस्तों आइए जानते हैं थोड़ा और इनके बारे में। मैंने बोला हार्ट, हार्ट का क्या कार्य होता है? आप बोलेंगे हार्ट का कार्य होता है प्योरीफाई का। आप बोलेंगे हार्ट का वर्क क्या होता है? आप बोलेंगे प्योरीफाई का कार्य किसका होता है? हार्ट का होता है। मैंने कहा ठीक है, अगर हार्ट का कार्य प्योरीफाई का होता है तो थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्योर या इनप्योर ब्लड की कहानी क्या है। मैंने बोला जब भी ब्लड आपका शरीर से हृदय में जाएगा, शरीर से हृदय में जाएगा तो क्या करने जाएगा? आप बोलेंगे शरीर से जब भी हृदय में ब्लड जाएगा तो प्योरीफाई होने जाएगा, मतलब शरीर से जो ब्लड जाएगा वो इनप्योर होगा। कैसा होगा? इनप्योर होगा, तभी तो वो प्योर होने कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। आप बोलेंगे जी बिल्कुल ठीक है, तो मैं बोलूँगा जब वो इनप्योर होगा तो किस में बहेगा? आप बोलेंगे सिराओं में बहेगा, सिराओं में बहेगा। और इसमें मिक्स क्या होगा? तो आप बोलेंगे इसमें CO2 मिक्स होगा। हम बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि इनप्योर ब्लड होगा, सिराओं में बहेगा, CO2 मिक्स होगा। और जब ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा और प्योरीफाई होकर हमारे शरीर में आएगा, प्योरीफाई होकर वापस हमारे शरीर में आएगा तो ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा? आप बोलोगे O2 मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी। तो जब उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी तो ये कहाँ बहेगा? तो आप बोलोगे धमनी में बहेगा और ब्लड कैसा हो जाएगा? आप बोलोगे ब्लड हो जाएगा प्योर। तो कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम को, अगर सर्कुलेटरी वर्ड को ध्यान से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सर्कल से मिलकर बना हुआ है। सर्कल जिसका अर्थ होता है चक्र, जिसका अर्थ होता है चक्र। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है एक बार ब्लड का शरीर से हृदय में जाना तथा दूसरी बार हृदय से शरीर में आना, कहीं ना कहीं ये एक चक्र बनता हुआ प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं ये एक चक्र बनता हुआ प्रतीत होता है। अतः हम कहें कि हमारे ब्लड को एक बार हृदय से शरीर में तथा एक बार शरीर से हृदय में जाने पर जो चक्र कंप्लीट होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी चक्र बोलते हैं। लेकिन सिराओं में इनप्योर ब्लड बहता है तथा धमनी में प्योर ब्लड बहता है। इसका एक अपवाद भी है, इसका एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है आइए जान लेते हैं दोस्तों। फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी दोस्तों, फुफ्फुस धमनी में जिसको हम परमोलरी आर्टरी बोलते हैं, इसमें इनप्योर ब्लड बहता है, इनप्योर ब्लड बहता है। साथ ही साथ बात करें फुफ्फुस सिरा की, फुफ्फुस सिरा की, परमोलरी बीन्स की, परमोलरी बीन्स की, तो इसमें क्या बहता है? तो आप बोलेंगे इसमें प्योर ब्लड बहता है। दोस्तों ये एक अपवाद है, दोस्तों ये एक अपवाद है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ बात करें हमारी धमनी की, तो ये जो हमारी जुड़ी रहती हैं ये हृदय को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से 2 आलिंद होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद, 2 निलय होते हैं, दायां निलय और बायां निलय। धमनी हमेशा हमारी निलय से जुड़ी रहती है जिसमें प्योर ब्लड बहता है। ठीक है दोस्तों, और सिराएं हमारी हमेशा आपके आलिंद से जुड़ी रहती हैं जिसमें हमेशा इनप्योर ब्लड बहता है। दोस्तों
आज के चैप्टर में बस इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर में हम जानेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, इनका डिसीजन कैसे किया जाता है। ब्लड पॉजिटिव कभी ए पॉजिटिव होता है, कभी ए नेगेटिव होता है, कभी बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता किसके आधार पर दोस्तों? ये एंटीजन तथा HRS फैक्टर के आधार पर ब्लड ग्रुप का टोटल डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि एंटीजन क्या होता है और RS फैक्टर क्या होते हैं। इसी प्रकार तमाम प्रश्नों के उत्तर ब्लड से जुड़े हुए हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा, फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। नमस्कार।